गाइस, ये है धन का अकाउंट, ठीक है, जिसमें मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो जिसमें आप सूटेबल हो, ठीक है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हैं और जानकारी है जो कि जाननी होगी इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आप अंधा जैसे यूट्यूब देख लिए और कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ पैसा अपना लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं इसको खोला, ये म्यूचुअल फंड का, जैसे मेरा ये यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें क्या-क्या आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ये यहाँ पर मैं खोला इक्विटी, ठीक है। इक्विटीज़ होता है, टैक्स सेवर होता है, ठीक है, हाइब्रिड होता है, डेप्थ होता है, ठीक है। ये सब ऐसे सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। मेनली क्या आपको देखना है, एक एक जैसे ये होता है लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ठीक है। ये सब होता है और उसके बाद आपका आता है स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये जो 3 फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ठीक है। अब जैसे आप लार्ज कैप है, इसका ये ऊपर में है निप्पॉन इंडिया, इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं खोला, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1 मंथ में ये कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। 1 मंथ में डिक्लाइन में है, ठीक है। 3 मंथ में 3%, 6 मंथ में 12%, 1 ईयर में 5.4%, 3 ईयर में इतना दिखा रहा है, ठीक है। और आप इसका देखेंगे यहाँ पर इस जगह पर CAGR, ठीक है। CAGR मीन्स ऑन एन एवरेज ये साल में कितना या ईयर में कितना ये जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और आपको इसमें क्या क्या चीज़ देखना है, ये जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है वो आपका होल्डिंग्स उसका किस में है, ठीक है। ये आपका देखना है होल्डिंग्स, ठीक है। अब होल्डिंग्स इसका किस में इसको हम लोग क्लिक करेंगे और खोलते हैं, ठीक है। ये बता रहा है लार्ज कैप वो कैप होता है जिस फंड्स होता है जिसमें बड़ी कंपनीज होती है, जैसे रिलायंस हो गया, यहाँ पे देखने को मिल रहा है HDFC, स्टेट बैंक, ICICI बैंक, मीन्स जो लार्ज कैप है जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो आपके पास है 5000, मेरे पास है 5000, ठीक है। लेकिन हम लोग को इन सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो आप रिलायंस का एक शेयर खरीदने जाओगे 2000 अराउंड पड़ जाएगा, 1800 1500 ऐसे करके पड़ जाएगा। SBI का करोगे 1000 रुपये का। लेकिन आपको आपको क्या मन है ना कि मेरे पास 5000 है, लेकिन मुझे इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें भी 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 करना है, हमको सारे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप पाँच ही हज़ार दे सकते हो। तो क्या होता है ना, जो यहाँ आप खोलोगे ये पोर्टफोलियो, ठीक है, ओवरव्यू, ठीक है। ये जो ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये जो फंड मैनेजर है, ठीक है। ये जो फंड मैनेजर है ये क्या करते हैं, आपसे 5000 लेते हैं, मुझसे 5000 लेते हैं, किसी और से 5000 लेते हैं और ये पैसा को कलेक्ट करते हैं। और फिर वो पैसा को वो लोग ये सारे जो स्टॉक्स हैं उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो एक्सपेंस रेशियो आपसे लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो होता है, जैसे मान लो मैं 5000 इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। वो जो हर 5000 इन्वेस्टमेंट पे आपको 0.65% वो लोग एक्सपेंस रेशियो लेंगे। मीन्स आप जैसे 5000 डालो, ठीक है, उसमें आप लिखना कैलकुलेटर में 5000 इंटू 0.65%, उतना आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। मीन्स वो चार्जेस ले रहे हैं ये फंड मैनेजर, आपके पैसा को जो ये लोग मैनेज कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स बाइंग कर रहे हैं, या इनका जो एक्सपेंस हो रहा है, जो मान लो ये लोग कहीं सेटअप बैठाए हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स लगा है, टेबल्स लगा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, उसके अगेंस्ट वो एक्सपेंस रेशियो आपसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जानना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो हो गया, ये एक्सपेंस रेशियो हो गया। अब इनका होल्डिंग्स आपको पता चल गया कि किस में इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब जैसे ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, मतलब जो स्टॉक्स वो लोग पिक करके रखे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये ओवरव्यू आपको बता ही दिया। अब आते हैं बैक में, ठीक है। अब ये तो लार्ज कैप के बारे में मैंने बता दिया। सेम फ्लेक्सी फंड होता है। फ्लेक्सी फंड क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो भी स्टॉक सब होता है उसको ये लोग पिक करते हैं। मीन्स ये लार्ज कैप में भी इन्वेस्टेड रहते हैं, स्मॉल में भी रहते हैं, मिड में भी रहते हैं। मीन्स ये तीनों को मिला के इसको बना दिया गया एक फ्लेक्सी फंड, ठीक है। फिर आता है मिड कैप। मिड कैप वो कंपनी होता है जो अभी अभी स्मॉल कैप से ग्रोथ होकर मिड में आया है, ठीक है, और इसके पास पोटेंशियल है कि ये लार्ज कैप कंपनीज बन सकता है। इनका मार्केट कैप अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। स्मॉल कैप वो फंड्स होता है जो बहुत अभी छोटे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स मान लो जो कंपनी अभी स्मॉल है, उनको बहुत चांसेस है कि ग्रोथ उसमें बहुत जल्दी हो सकता है। और उसमें इसलिए बहुत लोग क्या होता है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप में लेकिन क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको एक दिन में दिखाया कि भाई 5000 मेरा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अगला दिन दिखा दिया कि भाई मेरा 5000 माइनस हो गया। इस तरह से होता है। मीन्स अगर आपका कैपिटल ज़्यादा हो तो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये सारे
है, जैसे क्वांट का है, निपॉन इंडिया है, बंधन है, तो आप इस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है? ये जैसे मैं बाइंग करता हूँ कोई भी चीज़, ठीक है? ये जैसे मैं निपॉन इंडिया में मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? मैं जब भी बाइंग करता हूँ इसमें, तो ये मेरे को क्या देते हैं बदले में? जैसे मैं कैसे चेक कर पाऊँ कि भाई मैं 5,000 इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो मुझे क्या प्रोवाइड होता है? तो आप जैसे एसआईपी में इसमें जाओगे, सॉरी, ये आपको यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जैसे मैं 5,000 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? इसके अगेंस्ट में मेरे को ये यूनिट्स मिला, ठीक है? अब जैसे ये तो मैं नया मेरा इन्वेस्टमेंट है फ्लेक्सी फंड का, तो इसमें यूनिट्स कम है, ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरा, ठीक है? अब जैसे मैं ये इसमें इसमें करता हूँ निपॉन इंडिया में, ठीक है? इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है, ठीक है? और जब मैं इसमें नीचे में जाऊँगा तो मेरे को यूनिट्स दिखाएगा, कितना सारा मेरे को यूनिट्स मिला है, ठीक है? ये है मेरा यूनिट्स, ठीक है? तो हर बार जब भी मैं ऑर्डर लगाऊंगा, मेरे को यूनिट्स मिलता है। जैसे मैं 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, मेरे को 51 यूनिट्स मिला, ठीक है? वो डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पर है, अब मैं नीचे में है तो कभी आपको कम यूनिट भी मिल, जैसे यहाँ 49 यूनिट्स में मेरे को मिला है, ठीक है? तो इस तरह से होता है। अगर आपको जैसे इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे मिड कैप का हो गया, इस पर आपको क्लिक करना है, इन्वेस्ट नाउ पे जाएंगे, ठीक है? एक होता है एसआईपी, मीन्स आप मंथली आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है? वो हो गया। दूसरा हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मीन्स आपको एक बार में, मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली पैसा डाल दिए और वो इन्वेस्ट। लेकिन ये क्या होता है, रिस्की हो गया आपके लिए। ये 1 लाख रुपया मान लो आपको नहीं पता है कि आप टॉप पे खरीद लिए, अगला दिन मार्केट गिरा तो उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस है। लेकिन एसआईपी में क्या है, ये एवरेज होते जाता है, मीन्स आप 2 रुपया पे एक बार खरीदे, एक बार 5 रुपया पे खरीदे, एक बार 6 रुपया पे खरीदे, और जब मार्केट फिर 5 रुपया पे आ गया, मीन्स वो क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है यहाँ पे, तो एक स्टेबल यहाँ पर रहता है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? और एक चीज़ है, जैसे आप कभी भी कोई भी किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें दो चीज़ देखना ज़रूरी है, ठीक है? एक तो ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है उनका, ये वाला CAGR, ठीक है? ये ग्रोथ देखना है उसका, ठीक है? उसके बाद क्या देखना है आपको, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये रहा एक्सपेंस रेशियो, ये देखना है, ठीक है? उसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, ठीक है? वो देख लेना। फिर से पीरियड ऑफ कितना साल के लिए लॉकिंग पीरियड है या नहीं है, ये सब कुछ चेक कर लेना पहले। फिर एक चीज़ होता है एग्ज़िट लोड, ठीक है? एग्ज़िट लोड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़िट लोड आपको ये बताता है, जैसे आप अपना एग्ज़िट करने वाले हो सारा, जो भी एसआईपी चल रहा है, तो कितना एग्ज़िट लोड देना पड़ता है। बहुत नॉर्मली 1% का राउंड होता है एग्ज़िट लोड, ठीक है? तो डिपेंड करता है आप किस में कर रहे हो, फ्लेक्सी में कर रहे हो, मिड में कर रहे हो, स्मॉल में कर रहे हो, तो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको देखना होगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप देख सकते हो क्या क्या, मतलब किस में आपको करना है, क्या नहीं करना है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू। तो मैं अब इसको कैलकुलेटर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन्स आप अगर कैलकुलेट करना है कि आपको 10 साल में कितना जनरेट होगा, ऐसे मैं मैनुअली भी आपको बता दूंगा। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो मैं लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप इजीली कर पाओगे।